ठीक है भाई बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स इतना ठीक है कि हम लोग इंटीग्रेशन पूरा पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ भी आ गया। और अब इसमें क्या है कि जो इंटीग्रेशन हमने सीखा है ना, उसका यूज कहाँ पे। अभी तक तो हमने क्वेश्चन सीखे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उसका यूज कहाँ पे आता है। देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। हम सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मान लेते हैं एक रीजन, ये एक रीजन है, ये एक ट्राइंगल है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं फाइंड कर सकता हूं। जस्ट मुझे नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है और ये वाला पॉइंट कौन सा है। अगर मुझे इसके वर्टिसेस का आइडिया लग जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से मैं इसके एरिया को फाइंड कर सकता हूं। और इसी टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने ट्राइंगल की बात की है। अब वो बोलेगा कि एक पैराबोला है और इसको एक ऐसी लाइन काट देती है, ये जो बाउंडेड रीजन बना है इसका एरिया फाइंड करो। तो मुझे जस्ट उसके एंड पॉइंट का ना, जो उसके वर्टिसेस है उसका आइडिया लग जाना चाहिए, बस। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करने होते हैं। और साफ मेंशन होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो ट्राइंगल का एरिया हम बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा है कि मान लेते हैं उसने राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, तो हम हाफ बेस इनटू हाइट लगा दें। कर तो सकते हैं, हमें तो आंसर ही फाइंड करना है, बट उसने लिखा होगा कि इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। ठीक है, और ध्यान रखिए बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, या तो 3 का आएगा या तो 5 का आएगा, इस तरह से। ठीक, थोड़ा सा और बातें समझनी हमें इसमें। ये जो मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास इस समय। देखो, हमारे पास 4 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि मान लेते हैं एक रीजन बना हमारे पास, ये वाला रीजन बन गया। मुझे बोला गया इसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, मान लेते हैं ये जो वर्टेक्स है इसका एंड पॉइंट है a, 0 और ये है b, 0। क्या समझ पाए हम लोग इससे कि यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो a होगी। ये वाला पॉइंट हमें समझा रहा है कार्टेशियन प्लेन से, इतना तो हम जानते हैं। ये पॉइंट b, 0 है, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, b है। क्लियर है? हम एक इंटीग्रेशन साइन बनाएंगे और हमारी लोअर लिमिट होगी a और अपर लिमिट होगी b। इन केस हम इस वाले क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो एक लाइन बनी है ये वाली, जिसके थ्रू ये रीजन बना, इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, y = mx + c। कुछ ना कुछ इक्वेशन तो होगी, चाहे वो कर्व बनता है, सर्कल बनता है, पैराबोला, हाइपरबोला, किसी भी तरह का अगर यहाँ पे फिगर बनता है, उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। हमें उसी इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करना है। मान लेते हैं मेरे अभी के केस में वो y मान लो या fx मान लो। मान लेते हैं एक फंक्शन है fx, क्योंकि वो कोई x का फंक्शन होने वाला है, तो मैं यहाँ पे fx रखूंगा और इसे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लूंगा। ठीक है, मतलब अगर हमारा यहाँ पे कोई रीजन बनता है और मुझे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, fx और dx के रिस्पेक्ट में। अगर x एक्सिस पे हमारे पॉइंट मिलते हैं तो मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। बस इतना सा जानना है, पहला केस है। दूसरा, अगर सेम सिचुएशन है और ग्राफ इस केस में यहां पे बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, ये मेरा पॉइंट A है और ये B है, जनरली a, 0 एंड b, 0 होगा। ये रीजन बना। ये ध्यान रखना है कि रीजन इस समय, ये जो लाइन थी इसके एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा था, इसलिए मुझे पॉजिटिव को लेना है, इसे fx को पॉजिटिव लेना है। इस केस में लाइन के नीचे है, इसलिए मुझे काम तो वही करना है। देखो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाइन है a, 0, a, b एंड fx dx, बट इस केस में मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइन के नीचे इस समय हमारा ग्राफ बन रहा है। इतना समझना। ठीक हो गए दो केसेस? इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, ऐसे ही नोट करना है जैसे मैंने बनाया।
ये कर्व है और इस तरह से कुछ मेरा एरिया बाउंडेड बन रहा है। हम यहाँ पे एक चीज नोट कर पा रहे हैं कि जो एरिया बाउंडेड है वो वाई एक्सिस में है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट इसका 0, a है। पॉइंट मतलब x एंड y, x तो 0 होना है, y जो है a है इस केस में, और जो ये वाला पॉइंट है ये 0, b है। इसका मतलब मेरी लिमिट्स क्या हो गई, a टू b। ओरिजिन के जो सबसे नजदीक y होने वाला है वो मेरा a होगा और जो दूर होगा वो b होगा। ठीक है, इस केस में मैं dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि मैं y एक्सिस पे लाई कर रहा हूं, और जो भी फंक्शन आएगा यहाँ पे, जैसे कि जो भी होगा fx या जो भी फंक्शन होगा मुझे dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट अभी चीजों को कैच करते रहो कि ये ए बी मैं कैसे ले रहा हूं, मुझे इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है एंड पॉइंट की, ये सब मुझे नोट करना है इसमें। ठीक है, ये dx y के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, ये क्वेश्चन में आता रहेगा हमें समझ में। इसी तरह से ध्यान दें, अगर हम इस लाइन के राइट साइड है तो मुझे पॉजिटिव लेना है, बट जिस केस में मैं लाइन के लेफ्ट साइड में रहूंगा, मान लेते हैं इस केस में ये वाला एरिया बाउंडेड है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो मुझे ऐसे लेना है ए बी माइनस एफ एक्स डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हो, इस समय ध्यान दें। ठीक हो गया, मुश्किल तो नहीं है, इन दो केसेस को भी नोट कर लो। पहले इसको समझ लें, लिखना मत बिल्कुल भी, क्या क्या मतलब हुआ इसका। यूजिंग इंटीग्रेशन, समझ गए, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन, एक लाइन ये है, द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को इंक्लूड करना है, मतलब चार चीजें हो रही हैं, एक तो पहला ये, दूसरा एक्स एक्सिस, तीसरा ये वाली लाइन, और फोर्थ ये वाली लाइन। ठीक है, ये चार चीजें हो रही हैं। हम इस लाइन को बना सकते हैं क्या ग्राफ में, ग्राफ में का मतलब एक रफ आइडिया लग जाए हमें कि कार्टेशियन प्लेन में इस लाइन को कैसे बनाना है। कुछ है तरीका तुम्हारे पास? एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वो टेबल बनाएंगे, वो बच्चों वाला मेथड है, वो छोड़ देंगे हम लोग। हमने क्लास 11th में एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, किसी को याद हो तो, था y अपॉन a x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, याद है? ये ऐसे कुछ होता था। मान लेते हैं एक लाइन बनी ये वाली, जिसकी इक्वेशन ये होने वाली है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं कि x और y दोनों एक्सेस को जब कोई इक्वेशन काटती है तो ये पॉइंट हो जाता है a और ये पॉइंट हो जाता है b। मतलब x के नीचे जो है वो x एक्सिस पे बनाना है और जो y के नीचे है वो y एक्सिस पे बनाना है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे क्योंकि तुरंत ही आंसर दे देगा हमें। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं उसे, x प्लस 2y इक्वल टू 8, हर तरफ 8 से डिवाइड कर दें ताकि राइट साइड को 1 हो जाए हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी। ये हो गया x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो एग्जैक्टली ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऐसा कंपेयर करूं तो a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 4 मिल गया, ऐसा कुछ बनना चाहिए। 8,0 क्योंकि a जो है ना x के नीचे है और वो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और ये है 0,4। यहां तक ठीक है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है सौरभ, प्रियांशु? ठीक है, अच्छा पहला काम खत्म। दूसरा इसने बोला x एक्सिस को इंक्लूड करना है, यानी कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में, ये भी हमें समझ आ गया। तीसरा जो है x इक्वल टू 2 लाइन है। ध्यान दो, किसी कार्टेशियन प्लेन में हम लोग लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, माना उसने कहा कि x इक्वल टू 2, तो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो मैं ऐसे ये x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। उसने बोला x इक्वल टू 4 करो, तो 3 एंड 4, x इक्वल टू 4 वाली लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, तो मैं यहां पे भी ऐसे कर लेता हूं, ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन है, इसका मतलब मैं क्लियरली समझ गया कि ये 2,0 होने वाला है, और ये x इक्वल टू 4 वाली लाइन है, इसलिए मैं क्लियरली समझ गया ये 4,0 होने वाला है। ठीक है, इन सभी से बाउंडेड फिगर कौन है, एक तो लाइन, दूसरा x एक्सिस, तीसरा ये वाली लाइन, और चौथा ये वाली लाइन, ये वाला बाउंडेड रीजन है। तो हमने यहां तक पहुंचना है। ठीक है, बहुत आसान है।
वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि जिसको तुम ग्राफ में ना, एक रफ ग्राफ में इजीली बना सको। कितने अच्छे पॉइंट मिले देखो, 8 4, ठीक है ना, जिनको हम आराम से बना सकते हैं। और ये वाले पॉइंट हमें दे रखे थे, हमने जस्ट यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हमने जो सीखा था हम उसे अप्लाई करते हैं। क्या सीखा था कि एक्स एक्सिस में है, लोअर लिमिट हमारी 2 हो जाएगी, अपर 4 हो जाएगी, 2,4। अब यहां पे समझना भाई बच्चों, यहां पे हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, बेसिकली y इंटू डी एक्स लिखा जाता है। y मतलब जो y की वैल्यू होगी ना, वो यहां पे पुट करनी है। मैं क्या करूंगा, अपनी वाली इक्वेशन से, हमारी इक्वेशन क्या है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है। मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2। 8 एक्स इधर आया माइनस में और ये 2 इसके नीचे, मतलब y की वैल्यू मुझे ये मिली, तो मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करूंगा। 2,4 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, बहुत आराम से कर सकते हैं। 8/2 अलग कर दो, x/2 अलग कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे आंसर बता दें। हाँ, और ये ध्यान रखिए, किसी भी केस में अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, हमें बोलना है कि पॉजिटिव होगा, माइनस भूल जाना है मतलब। इसके बाद क्या दिक्कत है, देखो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं। 2 to 4, ये 8/2 करूंगा तो 4 मिलेगा, ऐसा। माइनस ये x/2 पढ़ा जा सकता है दूसरे केस में, इसे ही तो सॉल्व करना है भाई, ठीक है। इसको तो तुम ही करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, using integration find the area of triangle ABC. Find the area of triangle ABC whose vertices are A, capital A 2,3, B 4,7 and C 6,2। अच्छा एक मिनट ध्यान देना तुम लोग, हमारे पास वो जो फिगर बन रहा है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हें पहले क्वेश्चन से मालूम हो गया है, क्योंकि हमें सारे वर्टिसेस का आइडिया वही से लग रहा है। देखो इस फिगर को हम बहुत ध्यान से बनाएंगे। हमारे पास जो तीनों पॉइंट है, तीनों वर्टिसेस है ट्राइंगल के, वो पॉजिटिव है और वो इधर होने वाले हैं एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इतना आइडिया है। जरा ऐसी रफली बनाना, 6,2 या 2,3, ये मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे रफ पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, ज्यादा से ज्यादा मैं एक्स एक्सिस में 6 तक गया है ना, 2 4 और 6, और वाई एक्सिस में मैं 7 तक जा रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे रफ फिगर ड्रॉ किया। पहला पॉइंट है 2,3, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहां पे कहीं आ रहा है, इसको मैंने बोल दिया A है। दूसरा है 4,7, 1 2 3 4 और 7 सबसे टॉप में, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये B हो गया। एंड थर्ड इज 6,2, तो ये 6 है, ये 2 है, यहां पे बन गया C पॉइंट। ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया कुछ ऐसा। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, राइट। एक बार मैं क्वेश्चन पूरा दोबारा पढ़ लेता हूं। इसने बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। बस हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, अब हमें पूछा गया है इसका एरिया फाइंड करना है। हमारी चॉइस है, हम इसे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें या वाई के रिस्पेक्ट में देखें, हमें कहीं से भी आंसर मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, क्योंकि ज्यादा आसानी हमें तभी लगती है। ये पहला पॉइंट अगर मैं ए को पढ़ूं तो क्या मिलेगा बच्चों यहां पे, क्योंकि ये था 2,3 था, तो मुझे ये पॉइंट क्या मिल रहा है, 2 है ना, 2,0 मिलेगा, तो मैं सिर्फ 2 को लिखता हूं, ठीक है। ये वाला मैं इसके 2 हिस्से करने वाला हूं, ये कहां पे आ रहा होगा,
4,7 पे, ये 4 है। मैं इस ट्राइंगल के दो हिस्से कर चुका हूं, ध्यान देना, एक ये और एक ये वाला 6। पहले मैं देख रहा हूं सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला दिख रहा है तुम्हें, तो मैं इस रीजन को फाइंड करूंगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से 4 यहां पे ध्यान देना, मैं इस AB लाइन को देख रहा हूं, और जब मैं AB लाइन को देखूंगा तो मेरे पास पूरा इतना एरिया आ जाएगा, ये फालतू का भी आ जाएगा, ध्यान रखें, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है, आने दो कोई बात नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली y इंटू dx होता है ना, यहां से y निकालो। हाँ, एक और दिक्कत आ गई, अभी मेरे पास इक्वेशन ही नहीं थी, तो ये जो लाइन बन रही है इसकी इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। क्लास 11th में वापस जाओ, और जब 2 पॉइंट होते थे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद है? याद नहीं है? ये होता है, अरे ये तो याद होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। यस सर। ये याद है क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1? ये भी नहीं याद? ये तब निकलता है जब एक पॉइंट दिया होता है, ये याद रखना है तुम्हें, और एक स्लोप दिया होता है, और ये जो स्लोप होता है ये इसके बराबर होता है। तो इसी इक्वेशन से ये बना है, देखो y माइनस y1 स्लोप और x माइनस x1, और ध्यान दे स्लोप जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होता है, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हारे पास ऐसे ही ज्यादा केस आएंगे जहां पे 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालनी होगी, तो हम इसको ध्यान रखें अभी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बाय 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू से एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। करूं मैं? पहला पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 4,7। ये x1 y1, ये x2 y2। y माइनस y1 3 रख दिया मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस 3 इक्वल टू, ये 4 हो गया और नीचे 2 हो गया, x माइनस 2, ये कैंसिल होके 2 बन गया, 2x माइनस 4, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे रख दूंगा। y इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस 1। तो मेरे पास पहला रीजन बन रहा है ये 2 से 4 2x माइनस 1 dx। ये सॉल्व होके पता है क्या आंसर देगा, एक ये वाला रीजन जो बन रहा है, ये वाला पहला, साथ में ये भी आ गया फालतू, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ठीक है। ध्यान दे, पहला मेरे यहां से यहां तक पूरा एरिया निकल गया, आंसर ये वाला जो कर रखा है। सेकंड, जब मैं 4 से 6 लूंगा तो तुम्हें ये वाली लाइन का इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ये वाली निकल जाएगी। ऐसे ही सब कुछ करना है, उससे हमारे पास ये रीजन निकलेगा। अब दिक्कत क्या हुई, देखो यहां से ये पूरा आ गया, यहां से ये पूरा आ गया, लेकिन ये अनसेडेड मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, दूसरा रीजन है 4 to 6 fx dx लिख देता हूं, ये fx तुम निकाल लेना कितना हो रहा है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, मुझे ये चीज हटानी है, तो ये चीज कैसे बन रही है, देखो यहां से यहां तक की लाइन क्या बन रही है ये तुम्हें पता होना चाहिए, लग जाएगा पता। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे ऐसे ही। और ये रीजन वो कौन सा है, -2 से 6 fx dx, ये fx तुमने निकालना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैंने उसको माइनस करवा दिया, देखो अनसेडेड को, समझ आ रहा है। पहला रीजन ये था, ये पूरा आंसर मिला, दूसरे में ये पूरा आंसर मिला, और तीसरे में ये चीज माइनस करवा दी, तो बाकी वही बच गया ना जो शेडेड है। क्लियर है? ऐसा करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है ट्राइंगल वाला, तो इसका पूरा आंसर करके मुझे बता दो कितना आ रहा है फाइनली। देखो एक सजेशन है मेरा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर ये हमारे पास एग्जाम में आता है, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा अलग ढंग से बताया, अगर ये एग्जाम में आता है तो हम ये वाली वैल्यू
मतलब ये इक्वेशन, दूसरा ये इक्वेशन, और तीसरा ये इक्वेशन पहले निकाल के साइड कर दे। मतलब कौन कौन सी? ए बी की इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन और ए सी की इक्वेशन निकाल के पहले साइड कर दें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तब हमारे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि ये सब ये इंटीग्रेशन का काम एक साथ चलेगा फिर, ठीक है ना। अभी इसलिए टुकड़ों में करवाए क्योंकि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं सीखे थे अभी तक। अब हम सीख चुके हैं कि इसकी इसकी और इसकी जरूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चन। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कल्पना? तुम्हें तो मैंने ही पढ़ा रखा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हाँ, चार होते हैं बेसिकली पैराबोला, अलग अलग उनके फेसेस अलग अलग होते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पहला, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax दूसरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तीसरा, एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इसे ही बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ओरिजिन से होते हुए यहां को निकल जाता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा ये इस डायरेक्शन में बनेगा, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, कुछ ऐसा ओरिजिन से होके पास होगा, ठीक है। ये जो है ये ऊपर को बनेगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वाई के, ये जो है ना इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनता है, इसके रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव है, और ये बनेगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे को, कुछ ऐसा। तो इनका हमें आइडिया लग जाए, क्योंकि हमें पता लग गया कि फिगर की कितनी इंपॉर्टेंस है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। वो रैंडमली किसी भी पैराबोला को बोल सकता है, तो हम उसको बना लेते हैं अच्छे से। ये चार चीजें बना लो अपने पास। ठीक है, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमा द एक्स एक्सिस, कॉमा लाइन्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो ग्राफ बन रहा है ये y इक्वल टू बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली कैटेगरी है ना, ये जो ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये कौन सा पैराबोला था? अपवर्ड पैराबोला, कुछ इस तरह से, ऐसे, ये भी समझ हो गया, ठीक है। अब इसने बोला कि ग्राफ हो गया, दूसरा y एक्सिस, x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस है हमारा, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ हो गया, कर्व हो गया। हम समझ गए थे कि पैराबोला है इसलिए मैंने ऐसा बना लिया। दूसरा x एक्सिस, तीसरा x इक्वल टू 1 वाली लाइन, मान लेते हैं x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है, और x इक्वल टू 3 वाली लाइन ये है, मान के चले। इन चार से बाउंडेड फिगर ये बन रहा है, देखो, जिसको मैंने शेड किया। ग्राफ जो कर्व बन रहा है एक, दूसरा लाइंस, ये दो लाइंस बन रही हैं, और तीसरा ये एक्स एक्सिस, तो ये वाला कर्व बन रहा है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 से 3, और ये कर्व की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि यहां पे y आता है इस केस में, और y कितना है? एक्स स्क्वायर के बराबर, इसलिए भाई सीधा आंसर दे देगा अपना। समझ आया? यस सर। नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो, अगर वो ये बोलता कि कर्व की इक्वेशन ये है, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसी कोई चीज आती है ना, तो हमारे दिमाग में पैराबोला भी आना चाहिए।
पैराबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल टू 4 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या मैंने 4 बताई हैं, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कुछ ऐसा। ये कुछ इस फॉर्म में दिखा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 तो है ही, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्म में बना इक्वेशन 4ay वाली फॉर्म में। मुझे जस्ट इतना आइडिया लेना है कि पैराबोला बन कौन सा रहा है, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट या डाउनवर्ड, कौन सा बन रहा है। तो मेरे को समझ आ गया, क्योंकि मैंने अभी 4 चीजें सिखाई, उसमें से मैंने ये वाली इक्वेशन को ऐसे बनाया था, ऐसे। तो मैंने सबसे पहले यही काम खत्म किया, एक। दूसरा उसने बोला एक्स एक्सिस, तो y वाला टर्म ये तो मैं छोड़ दूंगा, मैं इस पे आऊंगा, ये वाला, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। 2 चीजें मुझे ध्यान देना है। तीसरा, x इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ पे कहीं होगी, और x इक्वल टू 3 वाली लाइन यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, इनसे बाउंडेड फिगर यही बन रहा है, देखो ये। और इसके लिए मैंने तरीका क्या समझाया, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और मेन जो कर्व बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन है या वो क्या है। तो ये बेसिकली ये वाला पार्ट किसका है, ये पैराबोला का पार्ट है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन ये दी गई है। और हमने पढ़ा है जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ बनता है तो हम अपर लोअर लिखते हैं और y इंटू dx करते हैं। और बेसिकली y हमारे केस में इस समय क्या है, वो एक्स स्क्वायर के जितना है। इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। ये आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऐसा, इस टाइप का।